नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज जो है वार्षिक देय है। तो मैंने आपको इसको जो समय है इसको मैंने कन्वर्ट करके बताया था कि कैसे आएगा। आप सॉल्यूशन करा होगा आपने, आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। मैं इसको डिटेल इसमें इसलिए बता रहा हूँ आपको तो कि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है, हम सोल्व कर लेंगे। तो यदि हमारे पास इस प्रकार का समय दिया होगा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे वो हमें पता चल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमेशा जो लिखते हैं हम क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है हमें, जितनी भी चीज़ें हमें दे रखी है वो सारी चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मूलधन। तो बताइए कितना दे रखा है मूलधन। मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं। तो मूलधन कितना दे रखा है, 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये लिख दिया मैंने। फिर क्या दे रखा है, ब्याज की दर कितनी दे रखी, ब्याज की दर। और ब्याज की दर कैसी है ये बताइए आप। ब्याज दर को ही मैं आर लिखता हूँ। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10%। और ये क्या है, वार्षिक। ये लिखना हमें ज़रूरी है कि वार्षिक है और हमें ज्ञात भी वार्षिक ही करना है। देखो, तो कोई चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं मुझे। अगर अर्धवार्षिक दे रखा होता तो तब मैं क्या करता, 2 का डिवाइड करता। अगर त्रिमाही अगर मुझे निकालना होता तो मैं 4 का डिवाइड कर देता और समय में उतने का क्या कर देता, मैं इंटू का कर देता। किंतु मुझे क्या करना है, वार्षिक निकालना है। ठीक है, अब देखो समय क्या दे रखा है। तो समय टी बराबर 2 वर्ष 4 माह। कितना दे रखा है, 2 वर्ष 4 माह। मैंने बताया था आपको कि ये जो समय दे रखा है, इस समय में जो माह है इसको मैं किस में कन्वर्ट करना है, वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप, 2 वर्ष तो ऐसे कैसे ही रहेगा, प्लस ये जो 4 माह है अगर इसको वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो कितने का डिवाइड करूंगा मैं, 12 का। कितने का डिवाइड करूंगा, 12 का। तो ये भी क्या बन जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, चूंकि आपको मैंने बताया था, चूंकि 12 माह बराबर क्या होता है, 1 वर्ष। ये आपको हमेशा याद रखना है और बार बार जब भी कन्वर्ट करना हो तो साइड में आपको ये लिखना भी है कि 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है। तो 1 माह बराबर कितने वर्ष होगा, इसलिए 1 माह बराबर कितना होगा, 1/12 वर्ष। तो देखो, माह को कन्वर्ट करना है अगर मुझे तो 1/12 को मैं डिवाइड कर दूँ तो वर्ष में आ जाएगा। तो देखो, माह की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/12 वर्ष। बस इसको सोल्व कर लूँ मैं तो क्या आ जाएगा, 2 वर्ष प्लस 4 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 4×12 तो 1/3 वर्ष। ये क्या आ गया, मेरा समय आ गया मेरे पास। अब देखो, मुझे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से कि उसका सूत्र क्या है, बताइए। चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर, मिश्र धन ए बराबर मूलधन। मूलधन को क्या लिखते हैं हम, ए पी, मूलधन पी इंटू में क्या आएगा, 1+r/100 की होल पावर टी। अब बस इसमें मुझे वैल्यू रखना है। तो देखो, मिश्र धन में निकालूंगा तो मिश्र धन को मैं ए से डिनोट करूंगा। तो ए बराबर, अब देखो मूलधन कितना दे रखा मुझे, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। फिर देखो 1+r, आर कितना दे रखा है, 10/100 की होल पावर। अब देखो पावर कितनी आ जाएगी, 2 सहित 1/3। या तो मैं 2+1/3 लिख दूँ या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 सहित 1/3। इसका मतलब ये हुआ 2+1/3। रहेगी बात आपको याद। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 का 2 में इंटू करूँगा तो क्या आएगा, 3 दूना 6 प्लस 1 तो 7/3 भी लिख सकता हूँ। किंतु मैं समय को मैं ऐसे ही लिखूँगा ताकि सोल्व अच्छे से मैं कर पाऊँ। अब सबसे बड़ी बात यही है कि अब इसको कैसे सोल्व करूँ मैं, अब इसकी पावर में कैसे लगाऊँ मैं इसको, इसीलिए मैं ये प्रश्न सोल्व करा रहा हूँ। देखो, और सिंपल और थोड़ा सिंपल करेंगे हम इसको। ए बराबर, तो ए बराबर कितना जाएगा, 9,000 रुपये। अब देखो, ये 1 से 1 कट गया तो क्या बन जाएगा, ये 1+1/100। अब देखो, जब भी पावर इस टाइप से आ जाए, 2 सहित 1/3, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग लिख देना है। देखो, इन दोनों को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। देखो, 2 को मैं अलग लिख दिया, फिर इंटू में 1+1/10 की पावर 1/3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। आपने बचपन में ऐसा पढ़ा होगा, जब आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखो, घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। फिर से यही आ जाएगा। इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। बस आपको ये याद रखना है, जब भी समय इस टाइप से आ जाए, 2 सहित 1/3 1/6 कुछ भी आ जाए, तो पहले 2 को हम क्या कर देंगे, अलग लिख देंगे, इसकी पावर 1+1/10
1+r/100 की पावर जो भी लिखा है, जैसे 2 लिखा है तो 2 को अलग कर दूंगा, फिर इंटू में ही 1+r/100 की पावर जो भी मेरे पास बचेगा उसको 1/3 या 1/6 जो भी बचेगा मैं वो कर दूंगा। तो मैंने ये कर दिया, रहेगी बात आपको याद। ऐसा क्यों करा आपने, क्योंकि जब भी आधार समान है, देखो 1+1/10 ये आधार है और 1+1/10 यहाँ पे भी आधार, जब आधार सेम होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, अब देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी। तो देखो आगे क्या बनेगा, तो a बराबर 9000। अब देखो ये इंटू आ जाएगा। अब देखो इसका मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 से कम 10 + 1 तो 11/10 बन जाएगा ये। तो 11/10 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 और इंटू। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/3, तो देखो 11/10 का √3 निकलेगा। तो √3 निकाल सकते हैं हम क्या, नहीं निकालते। इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि ये जो पावर होती है ना, जब भी बटे में पावर आ जाती है, जैसे 1/3 है तो इसको मैं आगे ले आऊँगा, इसके 1 जो लिखा रहता है ना इसके इंटू में आ जाएगा ये। रहेगी बात आपको याद। 1 प्लस ये जो 1/3 है ना ये इसके इंटू में आ जाएगा। तो देखो 1/3 इंटू में आ गया किसके, 1/10 के। ये याद रहेगा आपको, ये ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं इस प्रश्न को सोल्व करा रहा हूँ। बाकी सब कुछ सेम है, देखो फॉर्मूला भी हमने सब कुछ लगाया, सब कुछ सेम है। बस इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। ये आप इस पर स्टार लगा लीजिए, अगर हमसे ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट। बस अब तो सिंपल है, अब तो सोल्व ही तो करना है मुझे। तो देखो 9000, अब देखो 11, ये जो 11 लिखा है इसको 2 बार लिख दूँ मैं, इसकी पावर 2 है तो, और 10 की भी पावर है, होल पावर, दोनों को 2 बार लिखूँगा, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1+1/13, देखो 3 का इसमें इंटू हो जाएगा तो 1/13 बन जाएगा। अब देखो इसको और सोल्व कर लूँ मैं, 9000 इंटू, देखो 11 का 11 में इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा, 121। आपको साइड में करना है, और ये क्या जाएगा 100 इंटू। अब देखो इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 30 से कम 30 + 1 31/30। अब देखो 3 0 से 3 0 कट गई कि नहीं कट गई, और इस 3 से मैं इसको भी काट दूंगा, 3 3 9, बस इसका भी इंटू कर लूँगा मैं। तो देखो इस 3 का मैं इस 31 में इंटू कर रहा हूँ, तो 3 और 3 3 9, और इसमें इंटू किसका कर रहा हूँ, 121 का। तो देखो क्या आएगा, 1 का अगर 93 में इंटू करूँगा तो 93 आएगा, 2 का करूँगा तो 2 3 6 और 9 2 18, रहेगी बात। फिर 1 का 93 में करूँगा तो 93 आ जाएगा, बस इसको जोड़ लूँगा, 3 9 और 6 15 का 5 हाथ आया 1 8 4 12 का 2 हाथ आया 1 और 9 और 1 10 और 1 11। तो 11,253 रुपये मेरे पास क्या आ गया, मिश्र धन। मिश्र धन क्या आ गया मेरे पास, 11,253 रुपये, इसमें कोई दिक्कत। अब मेरे पास मिश्र धन आ गया, मुझे तो क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, हम जानते हैं ऐसा लिखना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है क्या, मिश्र धन माइनस मूलधन। बड़ी संख्या में से छोटी को क्या करते हैं, हम घटा देंगे, क्या लिखेंगे, मूलधन। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज को मैं CI लिखता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर मिश्र धन कितना है, देखो ये मिश्र धन ही तो है 11,253 रुपये, और मूलधन क्या है, देखो मूलधन 9,000 रुपये। बस इसमें तो घटा देना आपको। देखो 3 में 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 0 आएगा 2 बचेगा, और 11 में 9 जाएगा कितना बचेगा, 2। तो यही मेरा क्या है उत्तर, 2253 रुपये मेरा क्या बना, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और प्रश्न हम लेते हैं दोस्तों। अब हमारे पास एक प्रश्न है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हमें जो चीज़ ज्ञात करना रहती है उसको हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। तो माना कि मूलधन क्या है, x, क्योंकि मूलधन क्या है, बेसिक, कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें मूलधन की वैल्यू हमें रखना पड़ेगी, या मूलधन को कुछ ना माने सिर्फ पीछे ही डिनोट कर देंगे तो भाई हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि हमेशा आपको ये लिखना है कि दिया है, क्या दिया है हमें, दर, ब्याज दर क्या दे रखी है, ब्याज दर। तो ब्याज दर को मैं R से लिखता हूँ, ब्याज दर R बराबर कितना दे रखा है, 10%। अब देख के बताइए समय कितना दे रखा है,
तो समय t बराबर 2 वर्ष। और एक और चीज़ दे रखी है हमें कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ है कि 10% कोई धन है, मान लो x, तो उस x का 10% और 2 वर्ष पे मैं क्या निकालूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और उसी धन का मैं 10% की दर से 2 वर्ष का क्या निकालूंगा, साधारण ब्याज। और इन दोनों का क्या कर दूंगा मैं, अंतर। तो वो अंतर कितना आएगा, 180 रुपये। ये कहना चाहता है वो। ठीक है, तो क्या लिखा उसने, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको ही मैं लिखता हूँ CI माइनस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को ही मैं लिखता हूँ SI। और उसने दे रखा है इन दोनों का अंतर कितना है, 180 रुपये। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इनके क्या लगा देना, आपको फॉर्मूले लगा देना है और सोल्व कर, वैल्यू रख के सोल्व कर लेना है, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज को ही मैं लिखता हूँ क्या, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन को मैं A से लिखता हूँ अमाउंट, माइनस मूलधन को किसके लिखता हूँ मैं P। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आ गया, माइनस। अब देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय डिवाइड बाय 100 बराबर क्या आ जाएगा, 180 रुपये। अरे आएगा कि नहीं आएगा, इतना मैंने पढ़ा रखा है आपको। क्या आता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या आता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय डिवाइड बाय 100। और दे कितना देखा है इनका अंतर हमें, 180 रुपये। बस इसमें आपको वैल्यू रखना है और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ए क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं हमें पता। तो ए का हम क्या लगाएंगे, फिर से फॉर्मूला। तो ए का फॉर्मूला क्या है बताइए आप। तो ए बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित 1 + R डिवाइड बाई 100 की पावर t। यही तो फॉर्मूला होता है मिश्र धन का। माइनस p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 बराबर क्या आ जाएगा, 180 रुपये। बस इसको मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू रखना है। तो देखो मूलधन तो हमें ज्ञात करना है, तो p को मैं p रहने दूँ। अब देखो 1 + R की वैल्यू बताइए मुझे कितनी है। देखो R की वैल्यू कितनी है, 10। 10 डिवाइड बाई 100 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। समय कितना है, देखो 2 वर्ष। माइनस p, क्योंकि p तो मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे भी p ऐसे कैसा आ जाएगा, R कितना आ जाएगा, 10। t कितना आ जाएगा, समय 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 100 बराबर क्या आ जाएगा, 180 रुपये। अब देखो मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसको 1 0 से 1 0 कट गई। यहाँ पे भी देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से कितना कट गया, 5 बार। मैं यही लिख रहा हूँ, आपको एक स्टेप लिखने के बाद काटना है। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, 1 + 1/10। तो इसका मैं एलसीएम लूँगा। देखो 10 का इंटू 1 में करूँगा तो 10 आएगा, प्लस 1 तो 11/10 की पावर 2 आ जाएगी। अरे रहेगी बात यार, कितने हो जाएगी, 11/10 की पावर 2। कोई दिक्कत, इसको सोल्व करा मैंने, माइनस p, फिर क्या आ जाएगा, माइनस p/5। देखो सब कुछ कट कुटा के कितना बच गया, 5 बराबर क्या आएगा, 180। अब देखो इन सबसे मैं p कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे p क्या करना है, ज्ञात करना है। तो p को मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो अंदर क्या बचेगा, 11/10। तो देखो 11 का स्क्वायर आप करोगे तो 121 आएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। तो 11 × 11, या ऐसे लिख देता हूँ, 11 का भी स्क्वायर और 10 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे p कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, p के इंटू में क्या है, 1 माइनस। अब देखो p के इंटू में क्या है, 1/5 ये बचेगा बराबर 180। बस इसको मैं सोल्व कर लूँगा। देखो p, अब देखो 11 का स्क्वायर करोगे तो आप 121 आएगा, उस 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 1 माइनस 1/5 बराबर 180। ठीक है, अब देखो मैं इसमें क्या करूँगा, पूरे का एलसीएम ले लूँगा। तो जब आप खुद बताइए मुझे क्या एलसीएम आएगा पूरा, 100 और 5 का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 100। कैसे लेते हैं हम एलसीएम, देखो इधर करना है आपको ऐसे, 100 और 5 ऐसे ले लेना कोमा लगा के, और इसको डिवाइड करना। किससे डिवाइड हो जाएगा, दोनों नंबर। तो सीधी सी बात है, 5 से डिवाइड होगा ये। देखो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, पर ये 2 से डिवाइड होगा क्या, छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी, 5। तो पहले 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 20, ये 1। बाकी 20 को ऐसे ही डिवाइड कर दो। देखो 5 और 20 का इंटू करो क्या आ जाएगा, 100। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 100। तो 100 अगर एलसीएम में आ गया तो 100 से 100 को डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 1। और इस 1 का किस में इंटू करूँगा, 121 में, माइनस।
अब देखो 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1, रहेगी बात आपको यार। तो 1 का डिवाइड किस में करूँगा मैं 100 में, तो कितना आ जाएगा 100, और 100 का किस में इंटू करूँगा 1 में, तो कितना आ जाएगा 100, माइनस 5 का डिवाइड करूँगा 100 में कितना आएगा 20, और उस 20 का 1 में क्या करूँगा इंटू, कितना आ जाएगा 20 बराबर 180। तो P बराबर P इंटू 100। अब देखो 121 माइनस, तो देखो माइनस में कितना आ जाएगा, देखो 100 और 20 कितना आ जाएगा 120, ये माइनस का 120 आ गया, डिवाइड बाय 100 बराबर 180, रहेगी बात आपको याद। फिर देखो P, अब देखो 121 में से 120 गया तो क्या बचेगा 1, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100 बराबर क्या आ जाएगा 180। अब देखो मुझे तो P की वैल्यू याद करना है, इस 100 का क्या कर दूंगा इधर मैं इंटू कर दूंगा, देखो नीचे है तो क्या चला जाएगा ऊपर, अगर ऊपर होता है तो कहाँ चला जाता है नीचे, तो 180 में इंटू करूंगा 100 का तो कितना आ जाएगा, अरे कितना हो जाएगा ये 18,000 हो जाएगा, देखो 2 जीरो और लग जाएगी, कितना हो जाएगा 18,000 रुपये। तो वह मूलधन क्या होगा 18,000 रुपये, यही हमारा क्या है अभिष्ट उत्तर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है कि कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 6 माही, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, 6 माही चक्रवृद्धि मिश्र धन 926.10 रुपये हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है पे समय, जो भी चीज़ हमें ज्ञात करना होती है उसको हम मान लेते हैं एक्स मान लो, ये समय को मैं टी भी मान सकता हूँ या समय को मैं एन भी मान सकता हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं मान लूँगा। तो आइए देखते हैं हम इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हमेशा जो भी चीज़ आपको ज्ञात करना रहती है उसको क्या मान लेते हैं हम एक्स। तो माना कि समय एक्स है, एक्स वर्ष है, ये लिखना जरूरी है आपको, वर्ष है कि क्या है। अब आपको अगर एक्स अच्छा नहीं लगता है तो समय को हम किससे डिनोट करते हैं टी से, टी मतलब टाइम, तो आप टी भी मान सकते हो कि माना कि समय क्या है टी वर्ष है, या आपको एन अच्छा लगे तो आप एन भी मान सकते हो, इसको जो अच्छा लगे वो मान सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे दे रखा है, क्या दिया है उसने, दिया है, क्या दिया है मुझे, मूलधन दे रखा हो, देखो 800 रुपये का, तो 800 रुपये क्या है मेरा मूलधन, तो मूलधन कितना है मेरा, मूलधन P बराबर 800 रुपये। ठीक है, फिर देखो दर दे रखी है, ब्याज दर कितनी दे रखी है मुझे, ब्याज दर, ये चक्रवृद्धि ब्याज दर आर से डिनोट करते हैं इसको, कितनी दे रखी है 10% वार्षिक। अब देखो खास बात यही है यहाँ पे कि हमें क्या बोल रखा है उसने, 6 माही दे चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना है, 6 माही निकालना है। तो ये जब भी वर्ष को मैं 6 महीने में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा 10 में 2 का क्या कर दूंगा मैं डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 6 माही, ये याद रहेगा। इसको सोल्व कर लूँगा, देखो तो कितना जाएगा 5%, तो ये 5% क्या आया 6 माही। तो जब भी हम 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लेते हैं तो समय क्या हो जाता है उसका डबल, रही बात याद, इसलिए समय क्या आ जाएगा, इसलिए समय क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड करें तो समय क्या हो जाएगा 2t, ये आपको याद रखना है, यही तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बस ये अगर आपने कर लिया, बाकी क्या करना है हमें, जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखना है, हल करना है, आंसर आ जाएगा। अरे बहुत सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना कुछ भी नहीं है, चुटकियों का खेले, एक चुटकी में आंसर निकल के बाहर आता है इनका। ठीक है, अब देखो मिश्रधन कितना दे रखा उसने, मिश्रधन, तो मिश्रधन को मैं किससे लिखता हूँ ए से, तो मिश्रधन ए बराबर कितना दे रखा है 926.10 रुपये। बस कुछ भी नहीं है, आपको मिश्रधन मैंने आपको फॉर्मूला बताया, चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है, वैल्यू रखना है, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हम जानते हैं, ये आपको लिखना है, क्या जानते हो आप बताइए, आप क्या जानते हैं कि मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को ए से बराबर क्या होता है मूलधन गुणित 1 + r/100 की पावर n, n मतलब होता है समय, या t भी लिख सकते, t मतलब टाइम। अब यहाँ t से आप यहाँ t मत समझ लेना, t की जगह क्या रखेंगे बाद में हम 2t। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है और सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अब देखो मिश्रधन कितना दे रखा है हमें 926.10 बराबर, अब देखो मूलधन कितना दे रखा है हमें
800 रुपये इंटू में आएगा 1 प्लस आर। आर कितना है देखो 5, आर बटे 100 की पावर कितना आ जाएगी 2t। अरे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बस इसको सोल्व करना है मुझे। तो देखो मैं इस 800 को क्या ले आऊँगा इधर नीचे ले आऊँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है इसको सोल्व करना है। तो जो भी इसके इंटू में इसको क्या कर दूँगा इधर डिवाइड कर दूँगा। तो 10 डिवाइड, अब देखो 800 क्या आ जाएगा इधर आ गया। अब देखो दशमलव जब निकालते हैं ना, तब भी दशमलव निकालते तो क्या आता है 1, और जितने भी अंक लिखे रहते हैं इतनी जीरो आ जाती है। रहेगी बात आपको याद बराबर। अब देखो 5 से इसको काटूंगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10, तो ये कितना बच गया 1/20। जब इसका 20 का एलसीएम लूंगा देखो 20 से कम 20 प्लस 1 21, 21/20 की पावर क्या आ जाएगी 2t। रहेगी बात आपको याद। अब देखो इसको सोल्व करूंगा तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो क्या बचेगा 9261 डिवाइड बाई 800, 8000 ये बचेगा बराबर क्या आ जाएगा 21/20 की पावर 2t। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रिक, आप एक हिंट देता हूँ आपको कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है 21/20 की पावर क्या है 2t। तो ये जो नंबर लिखा ना ये भी 21/20 की पावर बनेगा, रहेगा। तो देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये 21 का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कुछ भी नहीं करना आपको, 21 का इंटू करते चलना है। रहेगी बात। देखो 21 का मैं 21 में इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा 21 से कम 21, फिर कितने बच्चे 2, और 21 दूना 42 और 2 44, तो 441। अब देखो 441 से क्या है नहीं है, तो कितना है, एक और बार 21 का इंटू करूँगा तो कितनी बार हो गया देखो तीसरी बार इंटू कर रहा हूँ मैं। तो 21 से कम, या ऐसे भी कर सकते हो आप, 1 का इंटू 41 में करोगे तो 1 का इंटू 1 में करोगे 1, 4 में करोगे तो 4, 4 में करोगे तो 4। अब देखो 2 का 1 में करोगे तो 2, 2 को 4 में करोगे तो 8, 2 को 4 में करोगे तो 8, बस इसको जोड़ देना 1, 4 और 2 कितना जाए 6, 8 4 12 का 2 हाथा 1 9। देखो 9261, देखो 9261 यहाँ पे बन गया। तो कितनी बार में बनाए 21 की पावर 3 में बनाए, और नीचे क्या इतना है 8000। इस तो क्या करना है 20 का इंटू करते चलना है। तो देखो अगर 20 का मैं इंटू करूँगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, तो देखो 20 का पहले मैंने 20 में इंटू करा तो कितना आ जाएगा, देखो 0 तो 0 बन जाए, 2 दूना 4, 400 बन जाएगा। फिर 20 का इंटू करूँगा तो कुछ भी नहीं करना है, 3 0 लग जाएगी, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 8, तो 20 की पावर कितना आ जाएगा 3। देखो कितना सिंपल है इनको तोड़ना, कि कितने की पावर, हमें पावर बनाना है पावर, क्योंकि पावर का क्या करेंगे हम कंपेयर। तो 21/20 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 3, होल पावर 3 आ गई, क्योंकि दोनों के पावर ही बनेगा। ये इस प्रकार से हमें वैल्यू दे रखेगी कि होल पावर ही इतनी ही बनेगी। कुछ भी प्रश्न ही नहीं पूछा जाता, प्रश्न बनाना बहुत कठिन है, उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखो हम फॉर्मूला लगा उत्तर आ रहा है, किंतु देखो आपको सोचो कितना दिमाग लगाया होगा कि वैल्यू 800 ली होगी, दर 9% ली होगी, मिश्रधन इतना लिया होगा, जब जाके प्रश्न बनाए। तो प्रश्न बनाना बहुत कठिन है। बराबर क्या आएगा 21/20 की पावर 2t। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, जब क्या हो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगी, घाते भी क्या होना चाहिए समान। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए 3 बराबर क्या आएगा 2t। तो t मुझे तो क्या करना है t की वैल्यू निकालना थी, इस 2 से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो 2/3 बराबर t, t मतलब टाइम। तो t बराबर, या तो ऐसे लिख सकते हो, तो t बराबर 3/2 वर्ष। यही तो मेरा क्या है अभिष्ट उत्तर। अतः क्या लिख दूंगा, अतः 3/2 वर्ष में क्या हो जाएगा मिश्रधन 926.10 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखो एक प्रश्न है हमारे पास कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, तो कुछ भी नहीं करना आपको, सबसे पहले लिख लेना है आपको क्या क्या आपको दिया है। ठीक है, आप सारी चीज़ लिख लीजिए। हमसे क्या पूछा है उसने, सबसे पहले तो ये किसी धन का, कोई भी धन हो सकता है वो, तो जब भी हमें कोई चीज़ दी नहीं होती है तो हम उसको मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे कि वह धन क्या है x, या अब x ना मानो तो p मान लो, p मतलब प्रिंसिपल या मूलधन। ठीक है, वो धन क्या है p। इस p से हम पहले इसको सोल्व करेंगे, पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा p। क्या मिल जाएगा हमें p। फिर क्या बोल रहा है देखो, इस धन का, अब जो p हमारा निकल के आया है, ठीक है, वो मूलधन हो गया। दर क्या हो जाएगी फिर 8%, समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष, तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा था। आप ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि साधारण ब्याज कितना होगा, और मूलधन भी बताइए कि इसका मूलधन कितना होगा। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। मैंने आपको बता दी मेथड, कुछ भी नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। फिर देखो एक और प्रश्न है
कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे कितना 14,580 रुपये का वर्तमान मूल्य कितना होगा। वर्तमान मूल्य का मतलब मूलधन कितना होगा, वो हमसे क्या पूछना चाहता है कि मूलधन ज्ञात करिए कि मूलधन क्या होगा। तो देखो मूलधन कुछ भी नहीं है तो हम मान लेंगे मूलधन क्या है एक्स, ये एक्स ना माने तो पी रहने दो, ठीक है। हमें दर दे रखी है 8%, समय दे रखा है 2 वर्ष बाद दे, तो ये क्या हुआ, ये मिश्र धन हो गया मेरा। बस मिश्र धन में लगा दूंगा, फॉर्मूले में पहली पुट करूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन। तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि इसका मूलधन कितना होगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।